नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। बिहार की राजनीति में यादव समुदाय की गूंज सबसे तेज सुनाई देती है। समाज शास्त्रियों के अनुसार यादव समुदाय राज्य की सबसे बड़ी ओबीसी जातियों में से एक है, जिनकी जनसंख्या 14.26% के आसपास मानी जाती है और यही उन्हें हर चुनाव में किंग मेकर बना देती है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी यादव वोट बैंक की भूमिका निर्णायक होगी, जहां तेजस्वी यादव जैसे नेता अपनी विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यादवों का संबंध भगवान श्री कृष्ण और नंद वंश से बताया जाता है। ऐतिहासिक रूप से इन्हें गोपालक, अहिर, ग्वाला, गवाला जैसे नामों से जाना गया। वे प्राचीन राजा यदु के वंशज माने जाते हैं, जो चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। अलग अलग राज्यों में इनकी पहचान अलग अलग है। बिहार और उत्तर प्रदेश में यादव, अहिर या ग्वाला, हरियाणा और राजस्थान में अहिर, दक्षिण भारत में गोपाला या कुरबा, मध्य एशिया से आए अप्रवासी जनजातियों में से एक माने जाने वाले यादवों का इतिहास कृषि, पशुपालन और योद्धा परंपरा से जुड़ा है। आज वे सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत समुदाय है, जो वैष्णव धर्म से गहराई से जुड़े हैं। बिहार में यादव समुदाय मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन और अब व्यापार एवं शिक्षा में भी आगे बढ़ रहे हैं। इन्हें पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत रखा गया है, जो उन्हें आरक्षण और सामाजिक न्याय की सुविधा प्रदान करता है। राज्य की कुल आबादी का लगभग 14.26% हिस्सा होने से उनका प्रभाव व्यापक है। परंपरागत रूप से गांव में रहने वाले यादव अब शहरों की ओर रुख कर रहे हैं, जहां वे शिक्षा और नौकरियों में हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। हालांकि बाढ़, शिक्षा की कमी और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव जैसे मुद्दे उनके सामने चुनौती बने हुए हैं। यादव समाज सामाजिक न्याय की लड़ाई में हमेशा आगे रहा है और बिहार में यह समुदाय जातिगत समीकरणों का केंद्र बिंदु है। युवा पीढ़ी अब राजनीति से लेकर व्यवसाय तक हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है, जो बिहार की बदलती सामाजिक तस्वीर को दर्शाती है। बिहार की राजनीति में यादवों का प्रभाव 1990 के दशक से प्रमुख रहा है। लालू प्रसाद यादव ने एमवाई समीकरण, मुस्लिम यादव, लागल लागल झुलनिया में धाका, लागल लागल झुलनिया में धाका, बल्लम कलकत्ता चला। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बनाकर राज्य की दिशा बदल दी। वे 1990 से 1997 तक मुख्यमंत्री रहे और सामाजिक न्याय की राजनीति के प्रतीक बने। उनकी पत्नी राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। अब उनके बेटे तेजस्वी यादव आरजेडी के युवा चेहरे हैं और 2025 के चुनाव में मुख्य दावेदार हैं। अन्य प्रमुख यादव नेता शामिल है अब्दुल बारी सिद्दीकी राजद में प्रभावशाली हैं, राम कृपाल यादव बीजेपी नेता, नंद किशोर यादव बीजेपी, अनंत सिंह जैसे नेता भी यादव राजनीति से जुड़े रहते हैं, भले ही वे राजपूत हों। यादवों ने बिहार में ओबीसी राजनीति को मजबूत किया, लेकिन अब बीजेपी और जेडीयू जैसे दल भी इस समुदाय में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 2025 में तेजस्वी यादव की रणनीति जैसे युवा अपील और जातिगत गठबंधन चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकती है। भोजपुरी संगीत और सिनेमा में यादव समुदाय का दबदबा है। प्रमुख भोजपुरी गायक और अभिनेता जो यादव समुदाय से आते हैं: खेसारी लाल यादव, सुपरस्टार गायक और अभिनेता; अरविंद अकेला उर्फ कल्लू यादव; मनोहर यादव, गोलू राजा यादव। ये कलाकार भोजपुरी संस्कृति को वैश्विक स्तर पर ले जा रहे हैं और उनके गाने यादव पहचान को मजबूत करते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में उनका योगदान न केवल मनोरंजन है, बल्कि सामाजिक मुद्दों को भी उजागर करता है, जो युवाओं को आकर्षित करता है। यादव वोट बैंक पर आरजेडी का सबसे मजबूत पकड़ है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू भी इस समुदाय में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। 2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव मुख्य चेहरा हैं और सीट शेयरिंग जैसे मुद्दों पर महागठबंधन में चर्चा तेज है। सवाल है, क्या यादव वोट एकजुट रहेंगे या बिखरेंगे? रिसेंट घटनाओं जैसे तेज प्रताप यादव के बागी तेवर और जातिगत ध्रुवीकरण से मुकाबला कड़ा हो सकता है। युवा वोटर और रोजगार जैसे मुद्दे यादव समुदाय को प्रभावित कर सकते हैं। बिहार की राजनीति की हर गली में यादव समुदाय का असर साफ दिखाई देता है। 2025 का चुनाव सिर्फ सत्ता का संघर्ष नहीं, बल्कि यह भी तय करेगा कि यादव ब्रांड, अहिर पहचान,
किस ओर खड़ा होगा? क्या यादव समाज आरजेडी के साथ रहेगा या नए राजनीतिक समीकरण बनेंगे? इसका जवाब सिर्फ जनता के पास है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह और आप देखते रहिए एजे न्यूज।